अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, हर स्कूटी ऑनर की ये कंप्लेन होती है कि हमारी स्कूटी की जो रेंज है वो हमें नहीं मिल रही है। हम स्कूटी की रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं। कंपनी ने अगर फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर की रेंज का हमें बोला था, लेकिन वो हमारी स्कूटी सिर्फ 50-60 किलोमीटर की रेंज हमें दे रही है। इससे ज़्यादा हमारी रेंज जो है वो नहीं दे रही है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क्या आप अपनी स्कूटी की जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस वीडियो को अगर पूरा वॉच कर लेंगे तो लास्ट पॉइंट तक आपको ये सवाल क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, रेंज बढ़ भी सकती है नहीं। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह इस चीज़ की तो गारंटी है कि अगर आपकी रेंज कम है, आपको स्कूटी रेंज नहीं दे रही है, तो ये अगर 10 पॉइंट्स आप सुन लेंगे, आप इन पे अमल करेंगे, तो आपकी रेंज काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इसमें हमारी सबसे पहले टिप होने वाली है वो ये है कि आपने इको मोड यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसका इको मोड यूज़ करें, जिसमें स्पीड जो है वो कम होती है। और कंपनीज भी काफ़ी सारी यही क्लेम करती हैं कि अगर 70 to 80 किलोमीटर एक स्कूटी रेंज दे रही है तो वो इको मोड में दे रही है। अगर आप उसका स्पोर्ट्स मोड या वो वाला मोड यूज़ करते हैं जो कि थर्ड या फोर्थ है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है, देन उसकी जो एवरेज है वो वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करके सिटी में या छोटे रूट्स के लिए आप फर्स्ट मोड पे ही चलाएं, ताकि जो है उसकी एवरेज आपको इन सिटी अच्छी मिल जाए। सेकंड टिप हमारे पास जो आती है वो ये है कि स्मूथ एक्सेलरेशन देनी है आपने, यानी कि आपने जब स्कूटी स्टार्ट की तो एकदम से ज़्यादा स्पीड नहीं देनी, स्मूथ आप अपना स्टार्ट लें। ठीक है, उससे ये है कि आपकी बैलेंसिंग में भी जो जो बिगनर हैं, जो फीमेल्स हैं बिगनर हैं, अगर वो स्मूथ स्टार्टिंग करेंगी तो उनका बैलेंसिंग में जो है वो इशू आता है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी बैटरी पे कम लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो रेंज है वो अच्छी हो सकती है। थर्ड नंबर पे हमारी जो टिप है वो ये है कि आपने स्पीड को जो है वो नॉर्मल रखना है। ठीक है, मीडियम स्पीड रखनी है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी बैटरी पे लोड पड़ता है, उसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन हो जाती है। ठीक है, जल्दी ड्रेन होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी जो रेंज है वो कम हो जाती है। तो आपने स्पीड जो है वो नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड हाई नहीं रखनी है। फोर्थ नंबर पर जो आपकी टिप आती है वो आती है कि आपने हमेशा अपनी स्कूटी के टायर का जो प्रेशर है वो चेक करते रहना। ठीक है, मैंने लास्ट एक वीडियो टिकटॉक पे लगाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपने कितना प्रेशर रखना है। तो आपने टायर का प्रेशर जो है वो मेंटेन रखना है। अगर आपकी टायर में हवा जो है वो कम होगी तो रोड के साथ टायर की जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मोटर पे इफेक्ट होगा और इसकी जो स्पीड है और इसकी जो रेंज है वो दोनों ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अच्छी रेंज नहीं मिलेगी। तो हमेशा अपनी स्कूटी के आपने जो टायर का प्रेशर है वो चेक करते रहना। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास टिप आती है रेंज बढ़ाने के लिए वो है कि आप वेट कम रखें अपनी स्कूटी पे। जितना वेट कम होगा उतनी ज़्यादा एवरेज अच्छी मिलेगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि आपने 2 बंदे साथ ट्रैवल करवाने ही करवाने, तो फिर आप करवा लें। लेकिन अगर इतना ज़्यादा मजबूरी नहीं है, आप सिंगल जो है वो चला रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह की आपको नीड नहीं है, तो फिर आपकी जो एवरेज है वो अच्छी निकल के आती है। जबकि 2 बंदे अगर बैठे होंगे तो थोड़ी सी उसकी एवरेज पे जो है वो फ़र्क आता है, रेंज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सिक्स नंबर पर जो टिप आती है वो ये है कि बैटरी को कभी भी आपने बहुत ज़्यादा ड्रेन करके या बिल्कुल डेड करके जो है वो चार्ज नहीं करना। थोड़ी बहुत बैटरी उसके अंदर हो तो आप उसको चार्ज कर लिया करें, और ओरिजिनल चार्जर से जो आपकी स्कूटी के साथ आया हुआ है उसी चार्जर से जो है वो स्कूटी को चार्ज करें। आपने बार बार उसको ये आदत नहीं बना लेनी कि आपकी चार्जिंग बिल्कुल डेड हो जाया करे, आपको स्कूटी को पैदल चला के लाना पड़े देन आप उसको घर आके चार्ज करें। नहीं, जब आपके लास्ट के कुछ बैटरी थोड़े बहुत 3-4 2 सेल रह जाएँ, देन आपने उसको चार्ज कर लेना है। अगर आपकी लिथियम है तो परसेंटेज आती है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आपने ऑलमोस्ट तकरीबन 20 से 30 के दरमियान है जब आपकी उसकी चार्जिंग हो तो आप उसको चार्ज कर लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास जो टिप आती है वो ये है कि आपने हार्ड ब्रेकिंग से भी बचना है। लाइक आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और सडन कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है तो एकदम से आप बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी आपकी बैटरी और मोटर पे इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से आपकी रेंज में मसला आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने ध्यान रखना है कि आपकी पहले ही स्पीड नॉर्मल हो, आप इतनी ज़्यादा वो एफिशिएंसी ना मारें। स्कूटी एक स्मूथ राइड है। ठीक है, स्कूटी एक सुकून से चलाने वाली चीज़ है। हाँ, अगर आपने स्पीडें मारनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो फिर आप 70 ले लें, 1 to 5 ले लें, या और इससे बड़ी 150 ले लें, वो आप उधर मार लें। लेकिन वो भी सेफ़ नहीं है कि आप उसके ऊपर भी इतनी ओवर स्पीडिंग करें। हमेशा नॉर्मल स्पीड में रह के आपको ड्राइव करना चाहिए, चाहे आप कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप 10-15 लाख की हैवी बाइक भी ले आए ना, तो वो भी नॉर्मल स्पीड में ही ड्राइव करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार इतना तेज़ आप ड्राइव करें और खुदा ना खास्ता फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जी, 8 नंबर पे जो आपकी टिप है ना वो आपने याद रखना है हमेशा कि अपनी सर्विस को इग्नोर नहीं करना। स्कूटी की सर्विस करवाते रहना है। हर 1000 किलोमीटर बाद या 3-4 महीने बाद आप इसकी स्कूटी की जो है वो सर्विस करवा लिया करें, क्योंकि सर्विस आप करवाते रहते हैं तो जो भी छोटे मोटे मसले होते हैं वो चीज़
हल हो जाती है, वो मसले ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा व्हील में जैसे मैंने बताया कि हवा कम है या व्हील की कोई और इशू है या ब्रेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी मसले अगर छोटे मोटे होते हैं, उनकी सर्विस अगर टाइमली होती रहे तो आपकी रेंज ठीक रहती है। लेकिन अगर ये मसले कंटिन्यूसली आपकी स्कूटी में हैं तो उससे भी आपकी जो रेंज है ना वो कम ही रहती है, वो कम देती है। फिर हमारी 9th नंबर पे जो टिप आती है ना वो ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ना आपकी स्कूटी की जो रेंज है वो कम हो सकती है, उस पे किसी भी किस्म का असर आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्कूटी गर्मी में खड़ी हुई है, धूप में खड़ी हुई है, तो कोशिश करके उसको किसी शेड वगैरह के नीचे खड़ा रखें या किसी छाँव में खड़ा करें ताकि डायरेक्ट धूप उसके ऊपर ना पड़े। ठीक है, ताकि वो आपकी जो स्कूटी है उसमें रेंज का कोई इस तरह का मसला ना है कि ऑलरेडी उसकी बैटरीज इतनी ज़्यादा हीट अप हो जाएँ कि उनमें कोई मसला आ जाए, देन वो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली फिर कम कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कोशिश करके बहुत ज़्यादा धूप में उसको ना खड़ा करें। और लास्ट नंबर पे जो आपकी टिप आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस पे अमल नहीं किया तो आप फिर बेशक अपनी स्कूटी के ऊपर ये सारी टिप्स अप्लाई करते रहें, आपकी रेंज जो है वो नहीं बढ़ेगी। और वो ये है कि आपने अपनी स्कूटी की जो बैटरी है उसको चेक करवाते रहना। अगर उसको कुछ टाइम हो गया है तो बैटरी ऑलरेडी जो है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, देन उसके लिए आपको बैटरी को चेक करवाना पड़ता है, बाज़ दफ़ा बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रेंज कम हो जाती है। मेन जो इशू आता है वो बैटरी का ही आता है स्कूटी में, जिसकी वजह से उसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है। तो आपने बैटरी को जो है वो चेक करवा लेना है, उसमें कोई मसला अगर है तो आपने या तो रिप्लेस करवा लेना है, अगर मसला रिप्लेस के बगैर ठीक हो जाता है तो रिप्लेस के बगैर वो मसला ठीक करवा लेना। अब सबसे मेन बात कि क्या ये चीज़ें करने से आपकी रेंज बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन हर स्कूटी की नहीं। अगर आप ऑलरेडी अपनी स्कूटी को ठीक यूज़ कर रहे हैं और ये गलतियाँ नहीं कर रहे तो फिर आपकी रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं और अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आपकी रेंज में एक वाज़िया फ़र्क आ सकता है। ठीक है, अगर आपको इसी तरह मेरे चैनल पे मज़ीद स्कूटी के हवाले से टिप्स चाहिए या उसके हिडन फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी स्कूटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके ऊपर इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।